अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश और खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट करना है? सिक्यू सिमेट्रिक वाला, मतलब फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट। फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट एक ही तरह के हैं। यकीनन इसमें से कोई एक पार्ट मैं कर दूंगा तो आपको दूसरा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो बता दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट करेंगे। चलिए पहले फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, इसमें है A माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। साबित करना है। तो जबकि पास हमें मैट्रिक्स एक दे दिया है 1 2 0 1। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स इसको मुश्किल क्यों समझ बैठे हैं। इस सवाल के अंदर सबसे पहला लफ्ज़ है सिक्यू सिमेट्रिक। ये लफ्ज़ शायद आपको परेशान कर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो सिमेट्रिक का वर्ड है ये ख़ास आपको मुश्किल लग रहा होगा, या अगर मुश्किल नहीं भी लग रहा तो इसके मीनिंग्स का शायद अंदाज़ा आपको नहीं। ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो अपनी शेप बदल लेती है, यानी हम कहेंगे ये उल्टी है और ये सीधी है। या अगर इसको सीधा कह रहे हैं तो आप कहेंगे ये उल्टा है। अगर आप इसको सीधा कह रहे हैं तो फिर ये क्या है? उल्टा है। मतलब अगर कोई चीज़ को बदल देते हैं उसकी डायरेक्शन तो वो उल्टी हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके सराउंडिंग्स में, अगर आप देखें रोज़मर्रा की लाइफ में मुशाहदा करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको उल्टाएं भी तो वो सीधी रहती हैं। एक इसकी मिसाल है, एक दफ़ा मैंने बच्चे के पास एक खिलौना देखा, उसके पास इस तरह का एक टाइमर सा था, टाइमर था उसके पास, और उसमें सैंड थी। उसको कभी ऐसे करता कभी ऐसे करता तो उसकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि दोनों अतराफ में वो सीधा ही रहता है, इसमें उल्टा है ही नहीं। तो इस किस्म की जो शेप होती है हम उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल शेप। क्या कहते हैं? ओके, सिमेट्रिकल शेप। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं, जब उसको बदलते हैं और उसमें तब्दीली ना आए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक। देखिए बात यह है कि सिमेट्रिक जानने के लिए कि ये है कि नहीं है, आपने पहले इसको बदलना होता है, क्योंकि बदलेगा तो पता चलेगा ना कि बदलाव आया कि नहीं आया। तो वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है ट्रांसपोज। कि पहले किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, अगर तो ट्रांसपोज लेने से रिज़ल्ट वही रहे तो जान लीजिए कि वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। अगर कोई तब्दीली आ जाती है, और तब्दीली इस तरह की आ जाती है कि माइनस कॉमन आ जाता है और बाकी डिजिट सेम रहते हैं, तो इस किस्म की तब्दीली को क्या कहते हैं? सिक्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ऐसी मिसाल, ऐसा क्वेश्चन अभी आपके सामने पे आएगा। हम सामने हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये बजाते खुद सिक्यू सिमेट्रिक नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो ए के बराबर नहीं आता। इज इट क्लियर? या मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो माइनस कॉमन नहीं आता। ना तो ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है मैं आपको चले बता दूँ। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फ़र्क ना पड़े और वो जू का तू रहे, हम कहते हैं ए इज़, क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज ले और आंसर ए आए लेकिन माइनस साथ आए, माइनस कॉमन आए, तो फिर हम कहते हैं ए इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो वो सिक्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसकी वजाहत कैसे होगी? हमारे पास कहता है कि ये ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इज सिक्यू सिमेट्रिक। इज क्यों कहा गया? कि ये सिंगल है, ये आर नहीं है, ये दो मैट्रिसेस नहीं है। इनको सिंगल करना है पहले, फिर वो इस बन जाएगा। अब वो सिंगल कैसे करना है? सबसे पहले तो इसको सिंगल करते हैं। क्या? इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले आप ए लिखेंगे माइनस फिर ए का ट्रांसपोज। अब मैं ए की वैल्यू लगाता हूँ 1 2 0 1 जो दे रखी है, यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
आप इसको अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आप इनकी वैल्यूज़ के अंदर आप मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं। ए माइनस ए ट्रांसपोज ए को लिया आगे ए ट्रांसपोज 1 2 0 1। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मेरा हरगिज़ ये यहाँ पर ये मैं साबित नहीं कर रहा कि ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक है, अभी इस झंझल में मैं नहीं आया। अभी तो मैं ये निकाल रहा हूँ कि सिंगल मैट्रिक्स इसको कैसे बनाना है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 0 1 का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका ट्रांसपोज हमने इस पर अप्लाई करना है। तो भैया जब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लिया जाता है तो जो रोज़ हैं वो क्या बन जाती हैं, कॉलम्स। तो चलते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये जो रोज़ हैं ये क्या बन गई 1 2, और ये रो क्या बन गई, कॉलम। यानी कि जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट थी वो वर्टिकल में चेंज होगी। मतलब ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट थी, वर्टिकल में चेंज, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट थी, किस में चेंज, वर्टिकल में चेंज होगी। तो ये कमाल है ट्रांसपोज का। चलें आगे चलते हैं। आगे इनके बीच में आ गया डिफरेंस, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन क्या करता है, 1 में से 1 माइनस, 2 में से 0, 0 में से 2 माइनस, 1 में से 1 को माइनस। मतलब जो जो जिसके करस्पॉन्ड डिजिट है उसको उससे क्या कर दिया है, माइनस। क्या कर दिया है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ और सम अप करने लगा हूँ। 1 में से 1 गया 0, 2 माइनस 2 0। अब मेरे पास इसको हल करके एक आंसर आया, और वो आंसर क्या है, ये दिस इज द सिंगल मैट्रिक्स। ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। अब वक्त आन पड़ा है कि मैं ये साबित कर दूं कि ये जो सिंगल मैट्रिक्स है ये दरअसल इनफैक्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले वक्त नहीं था। स्क्यू सिमेट्रिक को साबित करना ये बाद की बात है। पहली बात क्या है कि इस मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ। इज इट क्लियर। आगे मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको रेस करता हूँ और अगली बात समझा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज अपनी एक आंसर की शक्ल में आ चुका है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। शायद क्वेश्चन अभी हमारा अधूरा है, उसको मुकम्मल होने में कुछ और भी करना है। क्या कि सर ये जो इज़ है, इज़ कौन है, दिस वन मैट्रिक्स इज़ क्या है, ये सिक्यू सिमेट्रिक। हमसे वो साबित करवाना चाहता है कि साबित कीजिए कि ये जो सिंगल मैट्रिक्स आपने अभी अभी निकाला है, क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक है, क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक है। भैया सिक्यू सिमेट्रिक की मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो माइनस के बराबर है। इज इट क्लियर। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले और आंसर ए के साथ माइनस आ जाए तो हम कह देते हैं कि ए जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है। अब ये सारे का सारा मैट्रिक्स हम इसको ए ही मानेंगे कि ए मैट्रिक्स है कोई ए, आप वी कैन से दैट ए। अब इसका सिक्यू सिमेट्रिक होना कब पॉसिबल होगा, अगर इसका नाम ए की बजाय ये हो। देखिए ना, अगर तो इसका नाम होता ए, ओनली ए, तो फिर हम कहते कि ए का ट्रांसपोज लें, अगर माइनस ए ही आ जाता है तो साबित हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अब इस मैट्रिक्स का नाम कुछ ये है, क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज लूं और माइनस के साथ आंसर ये आ जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये साबित हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर। सॉरी ये टी थोड़ा सा ऊपर डाल, मतलब मुझे अब ये साबित करना है। इज इट क्लियर। अब चूंकि इस मैट्रिक्स का नाम ये पड़ गया है, अब इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा अगर आंसर आ जाए वही और साथ में माइनस लाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक। इज इट क्लियर। अगर आप इसका नाम खुद से बदलना चाहते हैं, आप कहते हैं सर ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज नाम थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको सपोज कोई सी ले लेता हूँ या मैं इसका नाम बी रख लेता हूँ, इसका मतलब ये फिर बी इसके बराबर हो गया, फिर बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस बी आना चाहिए।
वो तो आपकी अपनी सपोजिशन है। अगर आप इसका नाम m रखना चाहते हैं तो ये m इज इक्वल टू दिस वन हो गया, फिर m का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए किसके, -m के, फिर ये साबित करना होगा। लेकिन अगर आप यूं ही चलना चाहते हैं तो फिर इसका ट्रांसपोज लें और यही आंसर आए, साथ में माइनस लाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर ये जानना हो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो म्यार क्या है, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। ये जो नीचे ट्रांसपोज लिया था ये तो क्वेश्चन था, मैंने उसको सॉल्व किया है। अब जो मैं ऊपर ट्रांसपोज ले रहा हूँ ये चेक करने के लिए ले रहा हूँ कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैंने इस तरफ भी ट्रांसपोज लिया तो जाहिर है उसकी वैल्यू जो दूसरी तरफ है उसकी तरफ भी ट्रांसपोज लूँगा। अब जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मैंने इसको ऐसे ही रखा और इधर मैंने आंसर निकाला। क्या आता है बेटे, इसकी जो रोज हैं वो क्या बन गई, कॉलम। देखें, जो इस तरह की हॉरिजॉन्टल थी वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप में आ गई। अब देखना ये है कि अगर ये सिमेट्रिक होता मेरे बच्चे, अगर ये, तो फिर ये आंसर सेम ये आ जाता। लेकिन ये आंसर सेम नहीं आ रहा, फर्क आ रहा है किसका, माइनस का। अगर ये प्लस का है ये माइनस का, अगर ये माइनस का 2 है तो प्लस का, यानी माइनस का फर्क आ रहा है। यही माइनस का फर्क उसको साबित करता है कि सिमेट्रिक नहीं है बल्कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और इस माइनस के फर्क को मिटाने के लिए मैं ये माइनस कॉमन लूंगा, मुझे कॉमन लेना पड़ता है ताकि अंदर के साइन बदलें और वो इसके बराबर हो जाए। तो चलते हैं, मैं साइन कॉमन ले लूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने माइनस कॉमन लिया, अब मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ इसके साथ, तो अब ये उसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a माइनस ए का ट्रांसपोज जब लिया और जो आंसर आया, और जो उसका आंसर आया वो किसके बराबर है, a माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपने टी यहाँ डाला, ठीक है। यानी जो ऊपर वाला होल ट्रांसपोज है, अगर वो मैं एक तरफ लेता हूं और दूसरी तरफ वो आंसर आ जाए कि जिसके ऊपर होल ट्रांसपोज नहीं है और माइनस कॉमन भी आ जाए, तो इसका मतलब वो साबित हो चुका कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज साबित नहीं होगी आपकी, ये देखें। तो एट द एंड हमने यही साबित करना है, ये वाली इक्वेशन साबित करनी है। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि स्क्यू सिमेट्रिक का ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। ये बात याद रखें कि अगर बीच में यहाँ प्लस का साइन होता तो स्क्यू ना होता, फिर सिमेट्रिक होना, फिर यहाँ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़नी थी, फिर ये मैच कर जाना था, फिर ये माइनस नहीं आना था अगर यहाँ प्लस होता। इसी तरह कोई सा भी दो मैट्रिक्स ले लें, यहाँ ए की बजाय कोई बी और मैट्रिक्स ले लें, तो बी माइनस बी का जब ट्रांसपोज हल करेंगे तो वो भी आंसर क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हैं 1.3 के लास्ट क्वेश्चंस, तो ये समझ में आ चुके होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।